जितने लोग हमारे चैनल से जुड़ गए हैं सबका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th की रसायन विज्ञान के चैप्टर 1 का पार्ट 2 अध्ययन करेंगे। पार्ट 1 में हम लोग पदार्थ क्या है, पदार्थ के प्रकार, भौतिक अवस्था के आधार पर देख लिए। आज हम लोग पार्ट 2 में पदार्थ के प्रकार, रासायनिक संरचना के आधार पर देखेंगे। रासायनिक संरचना के आधार पर पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। एक होता है शुद्ध पदार्थ और एक होता है अशुद्ध पदार्थ। रासायनिक संरचना के आधार पर आपका होता है शुद्ध पदार्थ और दूसरा जो होता है आपका अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ। अब हम लोग देख लेंगे शुद्ध पदार्थ के बारे में। शुद्ध पदार्थ या प्योर सब्सटेंस शुद्ध पदार्थ में हम लोग कहेंगे ऐसे पदार्थ जिनकी रासायनिक संरचना निश्चित होती है और जिनके सभी गुण समान होते हैं, उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपका हो जाएगा सोडियम, मैग्नीशियम, CO2, NaCl, सोडियम क्लोराइड, H2SO4। अब हम लोग देखेंगे शुद्ध पदार्थ के प्रकार। शुद्ध पदार्थ के प्रकार ये हो जाएगा दो प्रकार का। एक हो जाएगा तत्व और आपका दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा यौगिक। तो अब हम लोग देख लेंगे तत्व के बारे में। तत्व या एलिमेंट ऐसे पदार्थ जिनको भौतिक और रासायनिक विधियों द्वारा परिवर्तित या विघटित नहीं कर सकते हैं, उसे तत्व कहते हैं। भौतिक और दूसरा हो जाएगा रासायनिक। ऐसे पदार्थ जिनको भौतिक और रासायनिक विधियों द्वारा परिवर्तित या विघटित नहीं कर सकते, उसे तत्व कहते हैं। और 9th 10th में पढ़ने वाले बच्चों को कम से कम 30 तक तत्वों का नाम याद होना चाहिए। तो हम सीरियल से लेके 30 तक तत्व का नाम लिख दे रहे हैं। फर्स्ट आपका है हाइड्रोजन, सेकेंड आपका हीलियम, थर्ड है लिथियम, फोर्थ है बेरिलियम, Be, 5 बोरान, 6 कार्बन, 7 नाइट्रोजन, 8 ऑक्सीजन, 9 फ्लोरीन, 10 नियान, 11 सोडियम, 12 मैग्नीशियम,
Mg, 13 एल्युमिनियम, 14 सिलिकॉन, 15 फास्फोरस, 16 सल्फर, 17 क्लोरीन, 18 आर्गन, 19 पोटेशियम, 20 कैल्शियम, 21 स्कैंडियम, 22 टाइटेनियम, 23 वेनेडियम, 24 क्रोमियम Cr, 25 मैग्नीज, 26 आयरन Fe, 27 कोबाल्ट, 28 निकिल, 29 कापर, 30 जिंक। ये तत्व के एग्जाम्पल हो गए। अब हम लोग देखते हैं तत्व के प्रकार। तत्व 3 प्रकार के होते हैं: धातु, अधातु और उपधातु। अब हम लोग एक एक के बारे में जान लेते हैं। धातु ऐसे तत्व जो रासायनिक अभिक्रिया में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रखते हैं उसे धातु कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे हो जाएगा सोडियम, यह एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। क्योंकि सोडियम के बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं मैग्नीशियम, इसके बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो Mg डबल प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और तीसरा एग्जाम्पल एल्युमिनियम का देख लेते हैं, Al 3 प्लस, हो जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन। अब देख लेते हैं हम लोग उप अधातु। नॉन मेटल ऐसे तत्व जो रासायनिक अभिक्रिया में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं उसे अधातु कहते हैं। जैसे फ्लोरीन, फ्लोरीन के ऊपर हो जाएगा सिंगल निगेटिव। दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर हो जाएगा डबल निगेटिव। और तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं नाइट्रोजन N2, और ये हो जाएगा N के ऊपर ट्रिपल निगेटिव 2 मॉलिक्यूल। अब हम लोग देख लेते हैं उपधातु। उपधातु में कहेंगे ऐसे तत्व जिसमें धात अधात दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे उपधातु कहते हैं। जैसे आपका हो जाएगा बोरान, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, Te, etc।
अब हम लोग देख लेते हैं यौगिक। कंपाउंड। कंपाउंड में जब दो या दो से अधिक पदार्थों की एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं, जो उत्पाद बनता है उसे हम लोग यौगिक कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थों के एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं उसे यौगिक कहते हैं। जैसे हो जाएगा NaCl, CO2, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, और यहाँ PDF में देख सकते हैं हम लोग यौगिक की परिभाषा। यौगिक दो प्रकार के होते हैं। यौगिक दो प्रकार के, एक हो जाएगा कार्बनिक यौगिक और दूसरा हो जाएगा अकार्बनिक यौगिक। अब हम लोग देख लेते हैं कार्बनिक यौगिक के बारे में। कार्बनिक यौगिक कार्बनिक यौगिक में हम लोग देखते हैं, कहेंगे ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपका हो जाएगा CH4 मेथेन, C2H6 एथेन, एथिल अल्कोहल C2H5OH, एस्टिक एसिड CH3COH। अब हम लोग देख लेते हैं अकार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें अम्ल, क्षार, लवण इत्यादि का अध्ययन करते हैं, या कह सकते हैं कार्बन के छोड़कर जिन तत्वों का अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे हो जाएगा NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये साल्ट हो जाएगा। HCl ये अम्ल हो जाएगा। H2SO4 ये भी अम्ल हो जाएगा। NaOH ये क्षार हो जाएगा। KOH ये भी क्षार हो जाएगा। जिसमें अम्ल, क्षार, लवण का अध्ययन होता है उसे अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ कहेंगे ऐसे पदार्थ जिनकी रासायनिक संरचना निश्चित नहीं होती है और जिनके सभी गुण समान नहीं होते हैं उसे अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। जैसे हो जाएगा नमक और जल का विलयन, जल और ग्लूकोज का विलयन, बालू और जल का विलयन, तेल और जल का विलयन या मिश्रण। अब देखते हैं शुद्ध पदार्थ के प्रकार। शुद्ध पदार्थ सिर्फ एक प्रकार का होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मिश्रण।
मिश्रण, मिक्सचर। अब मिश्रण की जो परिभाषा होती है, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाते हैं उसे मिश्रण कहते हैं। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा जल और ग्लूकोज का मिश्रण, जल और दूध का मिश्रण, जल और नमक का मिश्रण, जल और नींबू का मिश्रण। अब देखते हैं मिश्रण के प्रकार। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। एक होता समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, और दूसरा जो आपका होता है विषमांगी मिश्रण। तो अब हम लोग देखते हैं समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण जिसके भौतिक और रासायनिक दोनों गुण समान होते हैं उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे हो जाएगा जल और नमक का मिश्रण, जल और नमक का मिश्रण, जल और ग्लूकोज का मिश्रण, जल और नींबू का मिश्रण, जल और दूध का मिश्रण। अब हम लोग देख लेते हैं विषमांगी मिश्रण। विषमांगी विषमांगी मिश्रण कहेंगे ऐसा मिश्रण जिसके भौतिक और रासायनिक गुण असमान होते हैं उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे हो जाएगा बालू और जल का मिश्रण। बालू का जो फार्मूला होता है वो होता है SiO2, जल का होता है H2O। बालू और जल का मिश्रण, जल और तेल का मिश्रण, जल और पेट्रोल का मिश्रण, ETC।